हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, जो पोर्टर एंड लॉलर मॉडल ऑफ मोटिवेशन है। इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोर्टर एंड लॉलर मॉडल ऑफ मोटिवेशन क्या है। लेमन पोर्टर and Edward Leller came up with the comprehensive मॉडल ऑफ मोटिवेशन। इसको जो comprehensive मॉडल ऑफ मोटिवेशन है, राइट, इसको दो लोगों ने दिया है जिनका नाम लेमन पोर्टर है एंड एडवर्ड लेलर है, जिनके बिहाफ पे इनका नाम पड़ा पोर्टर एंड लेलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। दे कंबाइन एडिंग टू मोर कंपोनेंट टू ब्रूम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बेसिकली ये जो मोटिवेशन थ्योरी थी जो ब्रूम ने दी थी, एक्सपेक्टेंसी मोटिवेशन थ्योरी, उसका ही एक्सटेंशन मॉडल है, राइट, एक्सटेंशन मॉडल ऑफ मोटिवेशन है। तो जो ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी उसमें इन्होंने दो मोर कंपोनेंट को ऐड करा था। दिस मॉडल इज मोर कम्प्रीहेंसिव, ये बहुत कम्प्रीहेंसिव है, राइट, एज इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स that we have studied so far, जिसको हम आगे फर्दर स्टडीज करेंगे। दिस इज मल्टीवेरिएट मॉडल, इसको हम बोलते हैं मल्टीवेरिएट मॉडल, विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, ये और रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है डेट एग्जिस्ट बिटवीन जॉब एटीट्यूड एंड जॉब परफॉर्मेंस। तो बेसिकली जो जॉब का एटीट्यूड है और जो जॉब परफॉर्मेंस के बीच जो रिलेशनशिप को ये एक्सप्लेन करता है, राइट। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन 4 एजम्पशंस। बेसिकली ये जो मॉडल है, राइट, पोर्टर एंड लेलर मॉडल, ये 4 एजम्पशंस हैं उस पर डिपेंड करता है, जो ह्यूमन बिहेवियर की, राइट। आप देखते हैं कि बेसिकली ये कौन कौन से एजम्पशंस हैं, उनको देखते हैं वन बाय वन। तो जो पहला इसमें एजम्पशन आता है, इंडिविजुअल बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। जो इंडिविजुअल बिहेवियर है बेसिकली वो बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू डिटरमाइन करा जाता है, जैसे उसकी पर्सनालिटी क्या है, एटीट्यूड क्या है, वैल्यूज़ क्या है, इनके द्वारा ये डिटरमाइन किया जाता है। डेट एग्जिस्ट इन द इंडिविजुअल एंड प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। और बेसिकली जो इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट करता है और आर इन द प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, और जो एक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसके थ्रू ये डिटरमाइन होता है। सेकेंड जो इसमें एजम्पशन आता है, बेसिकली इंडिविजुअल्स आर कंसीडर्ड टू बी रेशनल पीपल। इसमें जो इंडिविजुअल हैं बेसिकली इनको एज अ रेशनल पीपल कंसीडर करा जाता है। तो रेशनल पीपल बेसिकली वो पीपल होते हैं हु मेक कॉन्शियस, जो बहुत ही कॉन्शियस तरीके से डिसीजन लेते हैं एंड लॉजिकल डिसीजंस, और एक लॉजिकल वे में डिसीजंस लेते हैं अबाउट देयर बिहेवियर। अपने बिहेवियर के बारे में बहुत ही लॉजिकल डिसीजन लेते हैं और बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं, यानी जो कुछ भी बोलते हैं या जो कोई भी वो वर्क कर रहे हैं तो इन अ वेरी कॉन्शियस वे में वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल एक कहते हैं नहीं, बहुत ही कॉन्शियस है, बहुत ही जागरूक तरीके से वर्क कर रहे हैं, राइट। when they interact with the other people in the organization, जब वे ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे जो पीपल हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनका बहुत ही लॉजिकल डिसीजंस होते हैं, बहुत ही कॉन्शियस तरीके से वो कंसीडर करते हैं। जो थर्ड इसमें एजम्पशंस बेसिकली आता है, एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट नीड्स। ऑफकोर्स बिल्कुल सही बात है कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिज़ायर हैं, राइट, डिज़ायर्स हैं, एंड देयर गोल आर वेरिड नेचर, और जो उनके गोल्स होते हैं वो अलग अलग नेचर्स में होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर इंडिविजुअल डिसाइड बिटवीन अल्टरनेटिव बिहेवियर। जो इंडिविजुअल होते हैं, राइट, उनका जो अल्टरनेटिव बिहेवियर के बीच डिसाइड होता है। द आउटकम ऑफ द एफर्ट इज रिलेटेड टू द पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन इंडिविजुअल, राइट। तो बेसिकली इसके ये 4 एजम्पशंस हैं, राइट, पोर्टर एंड लॉलर मॉडल ऑफ मोटिवेशन। अब इसको हम देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। इसको भी हम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बोलते हैं। वो ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन थी, ये पोर्टर एंड लॉलर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, क्योंकि ये उसका एक्सटेंशन है। इसमें 2
फीचर्स को इसमें ऐड, दो एलिमेंट्स को ऐड करा गया। ये आपको डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली जो पोर्टर एंड लॉलर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है, राइट। ये डायग्राम आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर इसको हम इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं इस डायग्राम में, आप देखिए कि जो एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स, फिर परफॉर्मेंस, अकम्प्लिशमेंट, फिर रिवॉर्ड, सेम जो हमने ब्लूम में पढ़ा था कि जो पहले एफर्ट्स आते हैं, एफर्ट्स अगर आप डाल रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस भी आएगा, और अगर परफॉर्मेंस भी आएगा तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो इन्होंने सेम वही एक्सप्लेन करा है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं, हम एफर्ट्स देखते हैं कि आप जितने ज़्यादा एफर्ट डालोगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस बेटर निकल के आएगा। तो इसमें एफर्ट्स आपके बेटर होना चाहिए, एफर्ट के बारे में बताया गया है। और उसके बाद जो इसमें सेकंड एलिमेंट बताया गया है, वैल्यू ऑफ रिवार्ड्स, जो रिवॉर्ड्स की वैल्यू क्या है आपके लिए, उनके बारे में बताया गया है कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड्स दे रहा है, जिसके लिए आप मोटिवेट हो रहे हैं रिवॉर्ड्स के थ्रू, उसकी वैल्यू आपके लिए क्या है, राइट। क्योंकि रिवॉर्ड्स तो मॉनेटरी फॉर्म हो सकता है, नॉन मॉनेटरी फॉर्म हो सकता है। तो आपको किस टाइप के रिवॉर्ड्स की आपको रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के आप रिवॉर्ड से मोटिवेट हो रहे हैं, तो वही बताया गया वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड्स क्या है बेसिकली। इसमें थर्ड जो इसमें एलिमेंट के बारे में बताया गया है, परसीव्ड एफर्ट रिवार्ड्स प्रोबेबिलिटी, राइट। कि जो आपको जो एफर्ट्स डालते हो, जो आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आप कैसे परसीव करते हो, राइट। कि आपको था कि आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, आपको वही मिला है, तो आप कैसे परसीव कर रहे हो रिवॉर्ड्स को, उसके बारे में बताया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप जो एफर्ट आप डालते हो तो आपको बेसिकली क्या होता है कि आप परफॉर्मेंस अकम्प्लिशमेंट होता है। उसके बाद आपको जो परफॉर्मेंस आपका बेटर है तो आपको रिवार्ड्स मिलेंगे। रिवार्ड्स बेसिकली आपके टू फॉर्म हो सकते हैं, राइट। आपका पहला जो होगा आपका इंट्रिंसिक रिवार्ड्स, या सेकंड आपका होगा एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स। तो इंट्रिंसिक रिवार्ड्स बेसिकली ऐसे रिवार्ड्स होते हैं जो आपको इंटरनली रिवार्ड्स मिल रहे हैं, जो आपको इंटरनल मोटिवेट करते हैं, ऐसे रिवार्ड्स जो आपको इंटरनल मोटिवेट्स कर रहे हैं। और एक्सटेंसिव रिवार्ड्स बेसिकली वो रिवार्ड्स होते हैं जो आपको आउटसाइड से मोटिवेट करते हैं, जो आपको आउटसाइड से मिलते हैं। अगर इसका हम एक एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, इंट्रिंसिक रिवार्ड्स बेसिकली क्या होंगे, तो हम देखते हैं कि जो हम जॉब कर रहे हैं उस जॉब की वर्थ क्या है, राइट। उस जॉब से हम सेटिस्फाइड हैं, राइट, हमें बेटर सैलरी मिल रही है, ये मेरी नीड फुलफिल कर रही है, तो वो बेसिकली हमारा इंटरनल मोटिवेशन हो गया। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या है कि जो हमें कंपनी अलग से फैसिलिटीज़ दे रही है, हमें बोनस दे रही है, लेट सपोज हमें पीए मिल रहा है, हमें बहुत सारे अवार्ड कंपनसेशन फॉर्म में अवार्ड्स मिल रहे हैं, या हमें कंपनी ने अलग फैसिलिटीज़ दी, हमें डीए दिया है, डीए दिया है, वो हमारे सारे एक्सटेंसिव रिवॉर्ड्स के अंदर रहेंगे। जब हमको ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन भी होगा, हम सेटिस्फेक्शन हो जाएंगे। अब जो सेटिस्फेक्शन जब हो रहा है तो उसी से हमारा कनेक्ट कर रहा है वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड्स। अब जो परसीव इक्विटेबल रिवॉर्ड्स, यानी जो हमको रिवॉर्ड्स मिले हैं उनका हम इक्विटेबल देखते हैं कि वो हमारे लिए रिवॉर्ड सही है या गलत है, राइट, हमारे लिए कितने बेनिफिशियल है, उसको हम इक्विटेबल करते हैं। अब इसमें दो बेसिकली इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं इनको एक बार डिस्कस करते हैं। एबिलिटी टू डू ए स्पेसिफिक टास्क, तो एफर्ट तो सभी लोग डालते हैं, राइट, पर आपके अंदर जो एफर्ट्स हैं उससे परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है, पर जो आपको टास्क है, आपका स्पेसिफिक टास्क है, उसको करने के लिए आपके अंदर एबिलिटी क्या है, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, टास्क को पूरा करने के लिए आपके अंदर बेटर एबिलिटी है, राइट, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन आएगा, क्योंकि आपके जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगी। ऐसे इसमें जो लास्ट एलिमेंट बताया गया है, परसेप्शन ऑफ द टास्क रिक्वायर्ड, जो टास्क आपको मिला है उसका परसेप्शन के क्या रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हैं कि आपको जो टास्क दिया गया है वो आपकी जॉब के रिगार्डिंग है, आपकी एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, राइट, आपको पता है कि आपको क्या करना है, राइट, पर्टिकुलर टास्क के लिए आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या एकदम सब चीज़ क्लियर होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इन जो एलिमेंट्स को ही इस डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, जिसको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया था। तो ये पोर्टर लॉलर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, जो एक्सटेंशन है आपका ब्लूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का, राइट। तो ये आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, ये डायग्राम आपको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए है, राइट। तो गाइस अगर कोई आपका साथ डाउट्स है तो आप हमें जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं,
या जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैसेज कर सकते हैं, या आप किसी अनदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। Audio Jungle.